अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आज का ट्रेड भी बहुत आसान था, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं था इतना। देखो ट्रेडिंग आसान ही है, ट्रेडिंग आसान ही है अगर अगर आप आपके साइकोलॉजी पर काम करते हो, अगर आप अपने इमोशंस पे काम करते हो, अगर आप आपके रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हो तो ट्रेडिंग वाकई में आसान ही है। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा झंझट का काम नहीं है। बस कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ बैठना, जो चीज़ें हमने सीखी है उन चीज़ों को ढूंढना और ढूंढ कर उन चीज़ों पर काम करना, बस यही है और कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, सिंपल सा था, है ना। ये मैंने सुबह ही लाइन बना दी थी और इंशाल्लाह ताला अब से क्या होगा, मॉर्निंग में ही आपको इम्पोर्टेंट लेवल के साथ में एक वीडियो दे दिया जाएगा ताकि आप उन लेवल्स को मॉनिटर कर सके और वो लेवल्स पर क्या प्राइस एक्शन बनता है वो हिसाब से आप एक्शन ले सकें। तो इस तरीके का कुछ चार्ट बन रहा था, ठीक है। क्या बन रहा है, ये क्या चार्ट बन रहा है तो हर एक जानता है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसको फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है ना, तो मैंने इसको बाय कर लिया है, ठीक है। इस कैंडल में मेरा बाइंग था, ये वाली कैंडल में, ठीक है। ये कैंडल में बाइंग आने के बाद में ये फ़ौरन मेरा टारगेट हिट हो गया। कुछ भी नहीं, कुछ झंझट नहीं। सुबह में ये देखो, जहाँ मैंने सुबह ही ये पहुँचने से पहले ही मैंने ये लाइंस भी यहाँ पर ड्रॉ कर दी थी, बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से उसको रिस्पेक्ट किया है और रिस्पेक्ट करके दोबारा से नीचे आया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो शेयर्स के नाम मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप उसको देखो, उस पर एनालिसिस करो। जो लाइंस, इंशाल्लाह कल से आपको लाइन भी दे दी जाएगी, तो वो लाइंस भी आप ड्रॉ कर लिया कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स करने की बहुत सारी चीज़ है। लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, आड़ी तिरछी लाइनें ड्रॉ करते हैं। मैं वैसा कुछ भी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे करना ही नहीं है उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को। सिंपल चीज़ें सिंपल तरीके से काम करो। आप जितना चाहे उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, है ना। मैं दिखा दूँ भाई, इधर से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इधर से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, नीचे कोई मूविंग एवरेज का जो है वो क्रॉस ओवर मिला है और ये मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना भाई सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जो चार्ट पे दिखा, मुझे चार्ट पे दिखा कि भाई सुबह सुबह ऊपर आ गया। देखो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो पहले ही ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूएशन में कितने दिनों से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में ये यहाँ पर रुक गया है, यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेट करना, ये यहाँ पर रुकना, ये इस बात को दिखाता है कि यहाँ पर पोजीशंस बन रही है, नए लोग ऑर्डर्स बना रहे हैं, बड़े ऑर्डर्स बन रहे हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है। जैसे ही सारी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो जाती है, सारे ऑर्डर्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं और बड़े ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं, फिर उसके बाद में ये भागना शुरू होता है। जैसे ही इसने लाइन से ब्रेकआउट दिया, मैंने बाई किया, बाय करके ये मैंने अपने टारगेट पे बेच दिया। जितना लॉस लेना था उतना ही मैंने टारगेट भी रखा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, रेजिस्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन ड्रॉ की थी, लेवल हमने ड्रॉ की थी, वही लेवल पे जाके रुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो से फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा BHEL कंपनी के जो स्टॉक है उसमें जाना होगा। आपको देखना होगा कि भाई सर ने ये 3 लाइन बनाई थी या 2 लाइन बनाई थी। ये जो लाइन है 236 की, ये तो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ से सुबह में भी नीचे गिरा है और उसके बाद में दूसरी बार भी नीचे गिरा था, इस वजह से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। हालांकि मॉर्निंग में ये लाइन नहीं थी, मॉर्निंग में सिर्फ ये 2 लाइन थी, 235.3 की और 242.8 की। अब आपका फ़ायदा इसमें कैसे होगा, अब जाओ और आप देखो कि भाई सर ने ये लाइनें इस तरीके से क्यों बनाई है। आखिर सर का मकसद क्या था वहाँ पर लाइनें ड्रॉ करने के लिए, सर ने ऐसा क्या देखा था वहाँ पर जो वहाँ पर लाइनें ड्रॉ की थी। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ की है, क्यों ड्रॉ की है, क्या क्या खास होगा उसमें, क्यों सर ने ऐसा किया, क्यों मुझे नहीं दिख रहा है, सर को क्यों दिखा है ना। सर क्या दिखाना चाह रहे थे वो लाइन से। देखो जब तक सब मैं आपको दे दूंगा, बोल दूंगा, तो कोई मतलब की बात नहीं, लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे एक एक चीज़ जाकर, तो फिर आप महारत हासिल करोगे। देखो ये मैटर ऑफ टाइम होता है ना। ये छोटे छोटे 2000, देखो 2000 रुपये पर ट्रेड का प्रॉफिट भी जो कोई छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा ट्रेड होता है, ठीक है। 3000 रुपये पर डे, मतलब एक महीने में ऑलमोस्ट 21 दिन होते हैं, 21 डेज होते हैं।
बीस 20,000 2,000 को अगर हम 20 दिन में पकड़ें तो कितने हो गए? 40,000 रुपये हो गए। 40,000 में से आपके 5 दिन लॉस में चले गए, तो 40,000 में से 5 दिन क्या कर दो आप? माइनस में कर दो। 5 दिन के क्या कर दो? कम कर दो, है ना? तो फिर भी आपको अगर 20-25 हज़ार रुपये महीना बन रहा है साइड में, बगैर जॉब छोड़े के, बगैर कारोबार करने के लिए, बगैर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, सिस्टम में बैठने के लिए, तो एक बड़ी बात है। और ये यही नहीं रुकता है। जैसे ही आप इम्प्रूवमेंट फील करते हो, है ना, कि भाई नहीं अब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप नए रूल्स बनाते चलते, चलो अब मुझे इतना इतना ग्रो करना है, मुझे 3,000 से 5,000 पे जाना है, फिर 5,000 से 10,000 पे जाना है, अब 10,000 से 20,000 पे जाना है। आप कितना भी जा सकते हो, ऐसा समझो 1,00,000 रुपए तक तो कुछ भी नहीं है। 1,00,000 रुपये तो नॉमिनल है। 1,00,000 रुपया एक ट्रेड पर आप निकाल सकते हो, सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना इतना तो आप आराम से बनता है। जब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं तभी जो है मार्केट में पैसा बनता है। लेकिन आप बोलोगे डायरेक्ट मैं एंट्री लूँगा, डायरेक्ट मेरा पैसा बनना चाहिए, नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, पहले छोटे अमाउंट से ट्रेड लीजिए, ट्रेड रिकॉर्ड बनाइए, वो रिकॉर्ड को हर महीना देखिए और उसमें ये देखना है कि अब मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या और बेहतर इसमें हो सकता है जिसके ज़रिए से मेरा मुनाफा बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होंगी। अस्सलाम वालेकुम।